आज मैं आपको लहसुन का खेती मैं दिखाता हूँ। यह खेती आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इस प्रकार का खेती आप देख सकते हैं कि तस्वीर में हमारे पीछे में जैसे लग रहा है कि धान या गेहूं का खेती है। गेहूं और या धान की खेती नहीं बल्कि यह लहसुन का खेती है। बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत घोघरिया प्रखंड के बेल्हा में दयाराम मंडल जी हैं, जो कि किसान नेता है। इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस खेती के बारे में। पहले खेती आप देख लीजिए और इसको देखिए किस प्रकार का खेती, कितना बढ़िया खेती। ये लहसुन कितना बढ़िया फसल है लहसुन का। और इस बीच में जो है गोभी का भी जो है पौधा सब है। ये देखिए कितना पौधा कितना तगड़ा है, कितना बढ़िया है। और इसको जो है महिलाएं सब जो है खर पतवार जो है निकाल रही है। तो ज़बरदस्त खेती। और एक उदाहरण जो आजकल जो है सभी को मालूम है कि लहसुन कितना महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि खेती नहीं किया जाता है ज़्यादातर मात्रा में, इसलिए उपज नहीं होने के कारण जो है आपको जो है महंगाई एक तरह से पहला कारण हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के किसान या कहीं का भी बिहार में देखा जाता है कि गेहूं धान की फसल तो करते, लेकिन सब्जी साग या मसाले का खेती बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर सभी अपना जो भी ज़मीन है उसमें से कुछ हिस्सा अगर सब्जी खेती के लिए या मसाले का खेती के लिए जो निकाल लिया जाए और उस पर अगर खेती की जाए तो ज़बरदस्त जो है उपज होंगे और ख़रीदने की नौबत नहीं आएगी। बड़ी बात खासियत यह जो दिखाई दे रहा है आपको लहसुन का खेती है, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें टोटल ऑर्गेनिक खाद से जो है इसको जो है अभी खेती की गई लहसुन का। तो इसका देख रेख करने वाले इसको आप जो देख रहे हैं इस प्रकार के जो हरा भरा पौधा है इसका जो श्रेय जाता है। ये देखिए तो सामने में खड़े हैं दयाराम जी, इनका श्रेय जाता है। ये हमें देखिए किसान नेता दयाराम मंडल जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं लहसुन की खेती के बारे में। कितना ये ज़मीन में आपकी यहाँ खेती है बताइए? लगभग 8 कट्ठे में है। 8 कट्ठा में है। तो इसमें जो है जो देख रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया लहसुन का खेती है। तो इसमें कुछ केमिकल जैसे कि लोग अभी इस्तेमाल करते हैं, किसान लोग ज़्यादातर रासायनिक खाद उपयोग करते हैं। तो ऐसा कुछ है? पता लगा कि आप जो है ऑर्गेनिक टोटल जो है किया है। हाँ, ऐसा है कि ऑर्गेनिक खाद का ही यूज बेहतर रूप से किया गया है। हाँ। और इसी को गोबर की खाद, कंपोस्ट ये सब मिला के जो है यही सब ज़्यादातर हम लोग करते रहे। अच्छा ये जो है आप लगातार दिन रात मेहनत करते रहते हो यहाँ पे। तो लागत कितना लगा है ये थोड़ा बताएंगे? लागत की बात जहाँ तक है तो क्लियर रूप में तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ तक बीज का सवाल है उसमें 5-6 हज़ार रुपये का, क्योंकि और इनको जो शुरुआत किए इस रूप में कि पिछले साल जो हमने 24 में देखा कि जो है लहसुन का रेट आकाश छू रहा है। इसी को जो है थोड़ा सा मन में जो है विचार किए, बात किए और जो है लहसुन का खेती करना चाहिए। इसी आधार पर हमने शुरू किया। अब दुआ है भगवान का कैसा क्या होगा। और तो इसको बराबर देख रेख करते हुए फसल तो अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर माननीय इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी की ज़मीन है और उसका देख रेख मैं दयाराम मंडल कर रहा हूँ। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर हम लोगों ने इनको शुरू किया। इससे हम कहेंगे आम लोगों को भी कि जो हमारी स्थिति थी पहले जो 300 से ऊपर लहसुन का रेट हो गया था किलो 300 से ऊपर जो किलो हो गया था, तो आम लोग
जिसके पास पैसे कम हैं या गरीब हैं तो लहसुन खाने से भी जो है परहेज रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस स्थिति में हम लोगों ने शुरू किया और लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर मैसेज भी देना चाहा कि जिनके पास जितना ही ज़मीन बचा हो उसमें अगर किया जाए तो हमको लगता है लहसुन की खेती को देश के लिए एक मैसेज भी जाएगा और बढ़ावा भी मिलेगा। तो यही स्थिति है। ये यानी कि खेती यानी कि साग सब्जी का खेती करने से जैसे कि देखा जाता है लोगों को गेहूं का खेती, उसके बाद धान का खेती बढ़िया से करता है, लेकिन उसी में कुछ हिस्सा, कुछ ज़मीन का टुकड़ा जो है सब्जी के लिए या मसाले के लिए नहीं रखा करता है, जिसके कारण सब्जी चाहे मसाले का जो रेट है बहुत हाई होता है और आसमान छूने लगता है उसका रेट। जी हाँ, दरअसल यही है, इसीलिए लोगों को हम संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कि जिनके पास जितना ही ज़मीन है, हमको लगता है कि बहुत लोगों ने गांव घर में देखा कि ज़मीन वैसे पड़ी रह जाती है, लेकिन उसको थोड़ा सा मेहनत करके अगर लहसुन की खेती कर दी जाए तो हमको लगता है कि बेहतर उपलब्धि मिलेगी। जी जी जी, तो बेहतर उपलब्धि है और यह सीख जो है लेनी चाहिए इनसे। एक देखिए आप समझ सकते हैं, कितना उम्र होगा आपका? हमारा उम्र तो 70 के आसपास है। 70 वर्ष के उम्र में जो है इतना मेहनत करते हैं, देख रेख के साथ इतना बढ़िया से लहसुन का खेती किया है, तो यह जो है एक उदाहरण है और सभी को सीखनी चाहिए। और अपने ज़मीन में अगर आप साग सब्जी या मसाले अगर करते हैं तो महंगाई का मार नहीं झेलना पड़ेगा। अपना घर का सामान अपना खुद यूज कीजिए, केमिकल युक्त नहीं है, यह केमिकल फ्री है। यानी कि हाँ, और खाद क्यों इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक, ये थोड़ा बताइएगा। इसीलिए क्यों करना चाहिए ऑर्गेनिक खाद? उससे जो है जैसा कि वैसे तो हम लोग बहुत नहीं जानते, लेकिन विद्वानों का कहना है, एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इस तरह का खाद का अगर उपयोग करते हैं तो शरीर में जो अधिक से अधिक बीमारी भी कम हो जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सब को देखते हुए और अपना जो फसल होता है निश्चित रूप से बढ़िया होता है और वो स्वच्छ होता है, उसमें किसी प्रकार का जो है विष का अच्छी नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो इस स्थिति में हम लोग ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करके, चाहे कि जो है अगर इससे जो है इतना सारा उपजाने के बाद तो हम लोग अपने नहीं रख पाएंगे, कोई भी खाएंगे तो उसको जो है फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा। जी 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 जी। अभी चाइनीज का जैसे कि लहसुन का देखता हूँ कि उसमें बहुत जो है सरकार भी पाबंदी लगाता है, ऐसा नहीं यानी कि नुकसान, यानी बाहर का सामान खाने से नुकसान होता है, लेकिन घर का अपना से जो उपजाया हुआ है वो नुकसानदेह नहीं होता है, नुकसानदेह नहीं है। तो ये इस प्रकार का। हाँ, इसी मानसिकता के साथ हम लोग हैं, जो आम लोगों को सुविधा मिले, आम लोगों को राहत मिले, आम लोगों को फायदा मिले, इसी सब के चलते जो है हम लोगों ने इस बात को शुरू किया है। तो यह बातचीत हम कर रहे थे थोड़ा सा, और इनसे जो है लेना चाहिए सीख सभी आदमी को।